तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अचानक से वो बड़ा सा जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से पर्पल कलर की जो एनर्जी होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गेट को खुलता हुआ देखकर अचानक से रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि मदर फादर, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और अब इतना बोलते बोलते कि हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अचानक से जो वो गेट होता है उसके अंदर जाने लगती है। और दूर खड़ा हुआ ये हाउ जो होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये हाउ होता है वो उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हुआ होता है और इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। उसने यहाँ पर उसके दिल के अंदर जो डर था उसका इस्तेमाल कर कर इल्यूज़न को क्रिएट किया। और वो इल्यूज़न जो था वो बिल्कुल मेरी तरह था, जिसकी मदद से जो ये मून है उसने इसे डरा कर गेट के अंदर फोर्सफुली पहुँचा दिया। सच में ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो ये असेसियन टीम जो थी इसके अंदर टोटल 5 मेंबर जो है वो आए थे, जिनमें से 2 मेंबर जो है वो यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मारे जा चुके हैं। और बचे हुए जो इसके 3 बाकी के मेंबर है, मुझे लगता है कि शायद अभी तक वे लोग भी मारे जा चुके होंगे। और अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर सही है तो मुझे लगता है कि जो गॉड एडिशेंट हेवनली किंगडम के लोग हैं, कल तक वे लोग जो है वो यहाँ पर शायद आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो असेसन की टीम है वो भी मेरे द्वारा ख़त्म जो है वो हो चुकी है। यहाँ तक कि जो इनका बेस था वो भी मैंने डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा सभी काम कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शो देखने के लिए मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाउ एक बहुत ही खतरनाक से स्माइल जो है वो देने लगता है। तभी हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सड़कों पर जो लोग होते हैं वो नींद में चल रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ये हाउ होता है उसके पास में लुओ किंग और चू जाओ दोनों आ चुके होते हैं। और जो लुओ किंग होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ये हाउ सच में जो ये मिशन है इसके अंदर आने वाले लोग तो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर हम ही तीनों नहीं है बल्कि पावरफुल अलाय भी मौजूद है जो कि सीक्रेटली यहाँ पर हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन बस वे लोग जो है वो हमारे सामने जो है वो नहीं आना चाहते हैं। और अब ये हाउ की इस बात को सुनकर चू हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हाउ के साथ में इतने लंबे टाइम तक रहने के कारण मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि ये हाउ जो है वो पक्का किसी ऑर्डिनरी फैमिली से तो नहीं हो सकता। क्योंकि ये हाउ की ब्लड लाइन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल ब्लड लाइन जो है वो किसी नॉर्मल वॉरियर की तो नहीं हो सकती है। अगर हमारे पास में पावरफुल ब्लड लाइन है तो इसका मतलब ये साफ होता है कि जो हमारे पेरेंट्स है वो भी हाई लेवल के वॉरियर रहे होंगे, जिसका मतलब ये साफ है कि ये हाउ जो है वो या तो किसी पक्का पावरफुल वॉरियर का नाजायज़ बेटा है, या फिर ये किसी पावरफुल वॉरियर फैमिली का यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो भी हो सकता है। और ये शायद यहाँ पर अपना जो ट्रायल है वो नॉर्मल लोगों के बीच में रहकर दे रहा हो। लेकिन पावरफुल फैमिली के यंग मास्टर को हमेशा ही पर्सन जो है वो सीक्रेटली प्रोटेक्ट जो है वो करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसके कहने का शायद यही मतलब है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ये हाउ होता है वो अपने बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि चूज आओ और लुओ किंग, आज मैं तुम दोनों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे डीमन शैडो जो होते हैं वो बना देता है। उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो मेरे डीमन शैडो के साथ में जाओ और सिटी के अंदर जितने भी घरों में यहाँ पर क्ले स्टैचू है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही चूज आओ जो होता है वो डीमन शैडो के साथ में जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो पहले तो ये हाउ की तरफ देखती है, लेकिन तभी फिर जाने लगती है। जो देखकर ये हाउ जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि लुओ किंग 1 मिनट रुको। जो सुनकर लुओ किंग भी रुक जाती है। तभी ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ किंग से पूछता है कि लुओ किंग, क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करती हो। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो पहले तो चुप रहती है और उसके बाद में हंसते हुए जो ये हाउ होता है उसे बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन क्लासमेट ये हाउ, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फ्यूचर में जो अपने टीममेट है उनके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा भरोसा करना और अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल करने मत लगना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो मैड डॉक्टर के पास में वापस से आ चुका होता है, जिसे देखकर मैड डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि माय लॉर्ड, आप आ गए। जो सुनने के बाद में ये हाउ से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हमारे पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से जो काम है हमें उसे शुरू करना होगा, क्योंकि जो बैटल है वो शायद जल्दी ही शुरू हो जाएगी।
जो सुनते के साथ ही मैड डॉक्टर जो होता है वो ये हाउ को लेकर एक गड्ढे के पास में आने लगता है जहाँ पर कि उन डीमनों की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर मैड डॉक्टर जो होता है वो बताता है कि आपने यहाँ पर जितने भी डीमनों को मारा था उन सभी को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी टाइटन ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, बाकी का जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अचानक से अपनी जो टाइटन ब्लड लाइन होती है उसकी छाती को चीर देता है, जिस कारण ये हाउ की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है। और ये हाउ का जो ब्लड होता है वो सीधे उन डीमनों की बॉडी के ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही ये हाउ का ब्लड उन डीमनों को टच करता है तो वे डीमन दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। और जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो वैम्पायर वायरस है उसका इस्तेमाल कर कर इन सभी डेड बॉडियों को पहले तो यहाँ पर ज़िंदा किया है। अब मैं यहाँ पर इनकी जो फंडामेंटल पावर है उसके ऊपर अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कराना चाहता हूँ, ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह जो है वो हो जाए, जिसके बाद में इन्हें इवॉल्व कर कर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल यहाँ पर आर्मी जो है वो बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मेरे साथ में बॉन्ड होगी। जो सुनते के साथ ही मैड डॉक्टर जो होता है वो ये हाउ को बताता है कि माई लॉर्ड जो बायोमाइकल मेस्किटो है वो भी पूरी तरह से तैयार जो है वो हो चुके हैं और इस टाइम पर वे जो काउंटी सीट है उसकी तरफ जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, वैसे भी जो बायो मॉस्किटो है उनके अंदर यहाँ पर मेरा वैम्पायर वायरस ब्लड जो है वो गूंज रहा है, जिसका वे यहाँ पर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और वे सिटी के चारों तरफ जो है वो फ्लाई करते रहेंगे, जिस कारण वे एक तरह से यहाँ पर मेरे लिए मेरा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे, क्योंकि उनकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि ख़तरा आखिर किस तरफ है। और इतना बोलकर अब ये हाउ जो होता है वो मैड डॉक्टर से बोलता है कि जैसे ही ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि जो मैकेनिकल बुद्धा है तुम जाकर उसे रिपेयर करो। मैं जानता हूँ कि उसे पूरी तरह से रिपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर तुम जितने मॉडिफाई कर कर उसे यहाँ पर काम का बना सको उतना काम का बनाने की कोशिश करना। जो सुनते के साथ ही मैड डॉक्टर जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि माय लॉर्ड, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मेरी तरफ की यहाँ पर प्रोग्रेस जो है वो पूरी तरह से सही से हो चुकी है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर मेरे जो अपोनेंट है हेवनली किंगडम के वे किस तरह से एक्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ बसों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बताता है कि जो गॉड डुसेंट है हेवनली किंगडम है वो असल में उस टाइम पर सामने आया था जिस टाइम पर ह्यूमन डूम्स डे फंक्शन का सीक्रेट रियलम के ऊपर अटैक जो है वो किया गया था। उसी टाइम पर एक पॉप जो है वो अपेयर हुआ था, जिसके पास में शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर जो है वो मौजूद थी और उसी ने ही इस ग्रुप को लीड किया, जिसका इस ग्रुप की जो तादाद थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग रेट से बढ़ने लगी। जो रिकॉर्ड्स है वो इस चीज़ को बताते हैं कि सीक्रेट रियलम के अंदर से जो डीमन फेथ था उसे लाया गया था, जो कि यहाँ पर जो ये जीवित प्राणी थे उनके यहाँ पर जो फिजिकल एनर्जी और जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब किया करता था और वो एब्जॉर्ब कर कर खुद को पावरफुल बनाता था, जिसकी मदद से जो घोड़ का वाहन था उसका निर्माण जो है वो किया जा सकता था, जिसकी मदद से जो बैकवर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसे ट्रू हेवनली किंगडम की तरफ लेकर जाया जा सकता है। और अगर इस भूमि की बात की जाए तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हेवनली किंगडम की सबसे अजय राज्य है। तो इसीलिए तुम सभी लोगों को पूरी तरह से खुश है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम सभी लोग जो है वो जल्दी ही जो हेवनली किंगडम है उसका एक पार्ट जो है वो बनने वाले हो। क्योंकि इस टाइम पर जो गॉड फ्यूट्स है उसका इस टाइम पर गर्भधारण जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम एक बहुत ही अजीब सा जो कीड़ा होता है उसे देख पाते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।